जिस तरह से युवाओं के साथ हमारे देश भारत में नाइंसाफी किया जा रहा है और जिस तरह से आए दिन पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिस पर बहुत सारा सवाल खड़ा होता है और सोचने पर भी आदमी मजबूर होता है कि जो बच्चा इतना परिश्रम इतना मेहनत से एग्जाम देता है और बदले में उसे पेपर लीक मिलता है। जिस तरह से नीट का जो पेपर लीक का मामला सामने आया है और नीट में जिस तरह से एनटीए का गड़बड़ी का मामला सामने आया है, इस पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। हमारे देश में शिक्षा को धंधा बना दिया गया है, जिस वजह से आज युवा हैरान और परेशान होकर यूं ही रोड पे भटकते हुए आपको मिलेंगे, जहां ना युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, ना सही से एग्जाम युवाओं का हो पा रहा है। तो वहीं नया जो मामला सामने आया है कि नीट का पेपर लीक का मामला जो विभिन्न राज्य से सामने आया, बिहार से, झारखंड से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, जैसे विभिन्न राज्यों से पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसमें पटना में गिरफ्तारी भी हुई काफी छात्रों को। जहां पटना में एक सेंटर बनाया गया था, जहां प्रश्न पत्र पहले से लड़कों को दे दिया गया था जो एग्जाम नीट का होने वाला था उसका, और वो लड़के रात भर रट्टा मारे और सुबह में जाके एग्जाम दिए। बाद में इसका खुलासा हुआ तो पटना से गिरफ्तारी हो रही है। तो वहीं नीट का एग्जाम में जो एनटीए है उसका भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिस तरह से ग्रेस अंक दे करके एनटीए खुद सवालों में फंस गया है और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने गलती माना है कि जो वो ग्रेस अंक 15 से 63 बच्चों को दिया है वो सही नहीं था, जिसका एग्जाम 23 जून को एनटीए लेने वाला है और 30 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन ये उन अभ्यर्थियों के ऊपर है कि वो एग्जाम देंगे या नहीं देंगे, जो 563 बच्चों को एनटीए ने जो ग्रेस अंक दिया है। लेकिन एनटीए जो ये ग्रेस अंक दिया है ये खुद सवालों के घेरे में है, क्योंकि क्या जो 5000 विभिन्न सेंटर जो बना था आपका नीट का एग्जाम के लिए, क्या हर जगह जाकर एनटीए देखा था कि कहां समय से परीक्षा स्टार्ट हो रहा है, कहां समय से नहीं स्टार्ट हो रहा है। एनटीए जिस तरह से सरेआम धांधली करते हुए नजर आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एनटीए खुद सेटिंग करके बैठा हो। अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और सुनवाई करेगा इस मामले को लेकर के। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में शिक्षा को धंधा बना दिया गया है, जो नीट के जो अभ्यर्थी हैं जो काफी उम्मीद के साथ नीट का एग्जाम दिए कि अगर उनका 620 या 625 नंबर आ जाए तो बहुत अच्छा उनको मेडिकल कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो 620 का सपना सजा के बैठे हुए थे, उन लोगों का रैंक जो है किसी का 40,000 किसी का 50,000 पहुंच गया रैंक, जिस वजह से एनटीए पे बहुत सारा सवाल खड़ा हुआ। और वैसे भी हमारे देश में कोई भी एग्जाम अभी सही से नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विभिन्न एग्जाम जो हुए, जिसका पेपर लीक का मामला सामने आया, लेकिन योगी जी हैं कि बुलडोजर और राम मंदिर के सहारे चुनाव जीतना चाह रहे थे, लेकिन जनता ने तो सबक सिखा दिया कि उत्तर प्रदेश का 80 लोकसभा सीट में से सिर्फ 34 सीट पर ही बीजेपी सिमट गई। तो इस पर योगी जी को तो बोलना चाहिए ना। बिहार में जिस तरह से मामला सामने आया, विभिन्न राज्य से मामला सामने आ रहा है, तो इसमें जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो क्यों नहीं बोलते हैं। वैसे भी धर्मेंद्र प्रधान तो मोदी जी का तारीफ करने में दिन भर चिड़िया और एक्स पर लिखने में लगे रहते हैं, लेकिन यही धर्मेंद्र प्रधान कभी शिक्षा को लेकर के कुछ जागरूकता फैलाते हुए आपको नजर नहीं आएंगे एक्स पे, लेकिन मोदी जी के लिए कसीदा पढ़ते हुए जरूर नजर आएंगे। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां एक नौकरी करने के लिए आपको विभिन्न एग्जाम पास करना पड़ता है, लेकिन एक सांसद और एक विधायक बनने के लिए आपको कोई शिक्षा का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए, जाति मजहब का राजनीति करते रहिए, आप भारत का नेता बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा नौकरी लेना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है भारत में, क्योंकि भारत में जब एग्जाम ही सही से नहीं हो रहे हैं तो हम लोग विश्व गुरु कैसे बनेंगे। मोदी जी थोड़ा बताइए ना, सपना में विश्व गुरु बनेंगे, थोड़ा सोचना चाहिए। आज जो आपका ये 24 लाख जो नीट के अभ्यर्थी हैं आज रोड पे बैठे हुए हैं और इनका मानना है कि नीट का जो पेपर है वो लीक हुआ है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं और जो नीट का एग्जाम लेने वाली जो संस्था है एनटीए, वो दोनों मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो तो ऐसा ही एफआईआर दर्ज नहीं हो गया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी सामने आया होगा तभी एफआईआर दर्ज हुआ है। कहीं कहीं पेपर पटना में एक जगह नीट का पेपर जलता हुआ सामने उसका राख मिला था एक दिन पहले एग्जाम का, तो इस पर भी बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। तो शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। शिक्षा मंत्री जिस तरह से युवाओं के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि युवा इस देश के भविष्य है। मोदी जी जो विदेशों में जाके डंका बजाते हैं तो ये युवाओं के दम पर ही डंका बजती है भारत की। इसको समझना चाहिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।